हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। मैं मनीष कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स परी क्लासेज में। और आशा करता हूं कि तुम सब अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी रेगुलर कर रहे होंगे। जैसे कि पिछली क्लास में अपन ने बात करी थी 13वीं प्रश्नावली के बारे में, ठीक है ना। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देंगे, जिससे कि सभी स्टूडेंट अपनी क्लास को अटेंड कर सके, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन आगे। अपन ने बात की थी कुछ उदाहरणों के बारे, एग्जाम्पल लिए थे मैंने कुछ जो अपनी किताब से हटके थे। वो किताब में नहीं है अपनी में, ठीक है ना। इस साल सिलेबस में नहीं है, मतलब सिलेबस में तो है पर वो अपनी किताब के उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके के जो मैं एक्स्ट्रा तुम्हें करवाएं कि पेपर में अगर आ जाए तो किसी के नंबर नहीं कटे, इस तरीके से, ठीक है ना। छोटे छोटे हैं और बढ़िया हैं, उनको देखना है। समांतर माध्य से संबंधित है, सूत्र से संबंधित। इसके बाद आगे देखो, अगला अपना है एक एग्जाम्पल जो किताब का उदाहरण है, वो लिया है अपन ने। वो क्या है, प्रत्यक्ष विधि से इसको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे इसको, ठीक है। क्या दे रखा है, 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त अंकों का माध्य याद करना है। कितने विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी है, और गणित में प्राप्त अंकों का क्या याद करना है, माध्य याद करना है। तो अपन को ये सारणी दी हुई है। सारणी में क्या दे रखा है अपन को, प्राप्तांक xi दे रखा है, और विद्यार्थियों की संख्या जो होती है fi क्या होती है, मैंने वहां पे बताया था, बारंबारता। और xi क्या होता है, ये विचर होता है, चर होते हैं सब। क्या होते हैं, सभी चर होते हैं, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं कि समांतर माध्य निकालने के लिए माध्य अपन को निकालना है, माध्य तो x बार किससे निकालना है अपन, प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से निकालता है, तो प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, सिग्मा fi xi बटे में क्या होता है, सिग्मा fi। ये फॉर्मूला काम आता है। अब इसके लिए अपन को क्या चाहिए, सिग्मा fi xi चाहिए और सिग्मा fi चाहिए। तो सिग्मा fi देखो ये सारणी दी हुई है, तो fi तो ये रहा। तो सिग्मा fi निकालने के लिए सिग्मा fi बराबर इन सब का टोटल करना पड़ेगा, बारंबारता जितनी भी है। तो अपन को दे रखा है 30 विद्यार्थी, तो इन सब का टोटल विद्यार्थियों की संख्या, तो मतलब कितना होगा, ऊपर दिया हुआ है 30। सिग्मा fi कितना होगा अपने पास, 30। इसके बाद अपन सारणी को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा अपन को, सिग्मा fi xi, ठीक है ना। क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा fi xi। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, fi xi का मतलब क्या है कि दोनों क्या होंगे, गुणा होंगे। जब 10 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 10। जब 20 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 20। जब 36 को 3 से गुणा करेंगे, किसको, 36 को 3 से गुणा। तो देखो 36 को जब 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 108 आता है। कितना आता है, 108 आ जाता है अपने पास, ठीक है। इसी प्रकार अपन सबको एक एक गुणा करते जाएंगे और अपने पास अगली संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। एक साथ एक एक को गुणा कर लेंगे अपन। तो देखो अपने पास क्या आएगा अगला, जब अपन 40 को गुणा करते हैं तो 4 को 4 चौक 16, मतलब कितना आ जाएगा, 160। 50 को 3 से करते हैं तो कितना आएगा, 150, ठीक है ना। इस तरीके से एक दूसरे से गुणा करते चलना है अपन को, एक एक से। इतना कर लिया अपन ने, ठीक है ना। इसके बाद 56 को जब 2 से गुणा करते हैं, किसको, 56 को, तो 56 को जब 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, ये 112। कितना आ जाएगा अपने पास, 112 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन 60 को जब 4 से गुणा करते हैं तो 60 को कितने से करना है, 4 से। तो 60 को जब 4 से करते हैं तो 6 चौका कितने होते हैं, 24। तो 240 आ जाएगा अपने पास। इसी प्रकार इसको भी गुणा करेंगे तो 7 को 4 से करेंगे तो 7 चौके कितने होते हैं, 28। तो 280 आ जाएगा अपने पास। इसको 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 72। 80 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 80, ठीक है ना। 88 को जब 2 से करते हैं, किसी को, 88 को 2 से करते हैं तो देखिए, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास आएगा 176। कितना आ जाएगा, 176। इसी प्रकार 92 को जब 3 से करते हैं, किसको, 92 को 3 से करते हैं तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 92 को 3 से करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 276, ठीक है। इसी प्रकार 95 को 1 से गुणा करता हूं तो कितना आएगा, ये 95, ठीक है। इस प्रकार ये अपने पास क्या आ गया, इस प्रकार ये fi xi आया अभी तो अपने पास क्या है, fi xi। पर अपन को चाहिए क्या, सिग्मा fi xi। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। क्या होता है, योग। तो इन सबका जब अपन योग करेंगे, ठीक है, इन सबका, तो अपने पास अपन को लिखना पड़ेगा सिग्मा, और क्या आएगा, fi xi। क्या आएगा, सिग्मा fi xi। और अपने पास ये कितना आ जाएगा, जब इन सबको जोड़ेंगे अपन तो ये अपने पास आ जाएगा 1700। कितना, 1779,
कितना आ जाएगा 1779, इन सब का योग अपने पास आता है, कितना आता है 1779, ठीक है ना। और जब 1779 अपने पास योग आ जाएगा तो ठीक है, अपने पास सारे मान आ गए सूत्र में जो रखने हैं अपन को, ठीक है। तो अपन रख देंगे इसमें, कितना है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है अपने पास 1779 बटे में एफ आई, सिग्मा एफ आई का मान कितना है अपने पास, ये है अपने पास 30, कितना है 30। अब जो कट रहा है तो काट लो और नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कितने से काटते हैं इसको, 3 से काट लेते हैं, कितने से काटते हैं 3 से, ठीक है। तो 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा। इसको काटते हैं 3 से अपन तो ये कितने 3 पंजो 15, ठीक है ना। कितनी बार 3 पंजो 15, चलो इधर कर देते हैं 3 पंजो 15, 2 बचेगा अपने पास और 7, तो कितनी बार जाएगा ये, इसमें अगर देंगे तो अपन तो ये जाएगा 9 बार, ठीक है ना। फिर 9 बचा है तो 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 में जाएगा 3 बार, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, भाग दिया जब अपन ने अपने पास पूरे में इसको काटा जब, ये आ गया 593 बटे में कितना 10। और देखो एक संख्या बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो अपने पास आ जाएगा 59 पॉइंट कितने 3, ये क्या होगा अपना उत्तर, ठीक है। तो इस तरीके के सवालों को इस वाले सूत्र से करने हैं, अपने पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। समांतर माध्य तीनों सूत्र यूज कर सकते हैं अपन, कल्पित माध्य वाला भी कर सकते हैं, पग विचलन वाला भी करते हैं, पर ये क्या होता है सरल पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए इससे कर लेंगे। इसमें कैलकुलेशन जो होगी जोड़ बाकी जो ज़्यादा होगी, बस इतना सा काम ज़्यादा होगा। और दूसरे जो सूत्र है उसमें सबसे सूत्र बढ़िया रहता है वैसे पग विचलन वाला, उसमें छोटी संख्याएं आती है, गुणा करने में दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा उदाहरण नंबर पहला है, उतार लीजिए। देखो इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है जो अपने पास क्या है, निम्न बारंबारता बंटन से माध्य याद कीजिए। तुम्हारे पास ये सवाल आएगा इस तरीके से 1 नंबर में, ठीक है ना। निम्न बारंबारता बंटन से माध्य याद कीजिए, तो वही अपन को क्या दे रखा है एक्स और एफ, ठीक है। अपन को माध्य निकालने के लिए माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में क्या होता है सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब अपने पास क्या नहीं है सिग्मा एफ आई एक्स आई नहीं है, और सिग्मा एफ आई ये कितना है अपने पास सिग्मा एफ आई, जब इसको जोड़ेंगे अपन सबको 5 और 8 कितने होते हैं, ठीक है 5 8 जोड़ते हैं तो अपन 13 आता है, 13 और 9 कितना आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना 22 और 12 कितने हो जाते हैं 34 और 6 कितने होते हैं 40 46 50, टोटल कितना आ जाता है अपने पास 50 आ जाता है, कितना आ जाता है 50, इन सब का योग कितना आता है अपने पास 50 आ जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार अब अपने पास सिग्मा एफ आई तो आ गया, पर अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है सिग्मा एक्स आई और एफ आई और एक्स आई, ठीक है। तो ये भी निकाल लेंगे अपन, देखो क्या आएगा एफ आई एक्स आई गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 25 आता है, कितना आता है 25। 8 को 6 से करते हैं तो कितना आता है 8 6 48 आता है, ठीक है। 9 को 7 से करते हैं तो कितना आता है 63, ठीक है ना। 12 को 12 8 96, 6 को 9 से करते हैं तो 9 छिकी 54, 10 से करते हैं तो कितना आएगा 60, ऐसे ही 4 को 11 से करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास 11 चौक 44, ठीक है। इस तरीके से अपने पास ये गुणा करने पर मान आ जाएंगे, ठीक है। तो अपन इन सब का क्या निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर इन सब का टोटल करते हैं, तो देखो अपना टोटल करने के बाद कितना आता है ये आ जाएगा अपने पास 390, कितना आ जाएगा अपने पास 390। अब देखो दोनों मान अपने पास है, अपन सूत्र में रख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 390 बटे में कितना आया था अपने पास 50, 0 से 0 कैंसिल और अपने पास आएगा 39 बटे में कितना 5, तो 5 का भाग देते हैं 5 7 35, कितना बचा 4 बच गया अपने पास, कितना बच गया 4, ठीक है ना 4 बच गया तो 0 उतारेंगे, 4 में भाग नहीं जाता तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा अपना उत्तर, मतलब माध्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास माध्य, ठीक है। तो इस तरीके से अपन माध्य निकाल लेंगे, इसको काटेंगे तो ये कितनी बार 5 एकम 5 और ये 7.8 बार, इस तरीके से अपने पास 7.8 आंसर आ जाता है,
ठीक है। तो इस तरीके से प्रत्येक सवाल इसी तरीके से करना है अपन को, एफ आई एक्स आई, ठीक है ना। जब बारंबारता बटन से क्या याद करवा रहा हो, माध्य याद करवा रहा हो। ये अपने पास 3 नंबर में भी आ सकता है सवाल। कितने नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है ऐसा सवाल। कोई जरूरी नहीं है कि अपने पास किस नंबर में, 1 नंबर में ही आया ऐसा सवाल, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो एक और सवाल है अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, ठीक है। एक और सवाल लिया है प्रैक्टिस के लिए। ये क्या है अपने पास, x दे रखा है अपन को और f दे रखा है, ठीक है ना। तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा, अपन को माध्य पूछा है। तो x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में क्या आएगा, सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। ये अपना फॉर्मूला होता है। तो अपन को क्या चाहिए, एक्स आई एफ आई। तो एक्स आई एफ आई निकालना है तो गुणा करेंगे, जब 30 को गुणा करते हैं 0.1 से, किससे, 0.1 से, ठीक है ना। तो कितना आएगा अपने पास, तो अपने पास आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3। जब अपन 60 को गुणा करते हैं पॉइंट कितने से, 2 से, कितना है 0.2, 0.2। तो इससे गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 12, ठीक है। इसी प्रकार इसको गुणा करेंगे अपन तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 6, ठीक है ना। इसके बाद इसको गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। इसी प्रकार इसको करते हैं तो अपन कितना आता है, 5। इसको करेंगे तो 6 पंजू 30, कितना आ जाएगा अपने पास, 6 पंजू 30, ठीक है ना। अब इन सब का जब टोटल करते हैं अपन, ठीक है ना, तो देखो 0 0 0 0 आ जाएगी अपने पास, ठीक है ना। और इन सबको जोड़ेंगे तो 3 और 6 कितने होते हैं, 9, 9 और 2 11 और 4 15 16, 16 और 5 कितने होते हैं, 21। तो 210 आ गया अपने पास, कितना आ गया, 210, ठीक है। इन सब का मतलब सिग्मा एफ आई का मान अपने पास, इन सब का अपन टोटल करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। क्या आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपने पास क्या आ जाएगा, देखो बराबर, तो बराबर में कितना आ जाएगा अपने पास, ये सिग्मा एक्स आई एफ आई जोड़ लो सबको, 3 और 12 15, 6 21 और 16 कितने होते हैं, 21 16 37, 37 और 5 37 और 5 अपने पास 37 और 5 हो जाते हैं 42 और 30, 42 और 30 कितने हो जाएंगे, 72, कितने आ जाएंगे, 72। अपने पास कितना आ गया, ये अपने पास आ गया सिग्मा एक्स आई एफ आई का मान, कितना आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान। तो अब दोनों मान अपने पास आ चुके हैं, अपन क्या करेंगे, सूत्र में मान रख देंगे। तो कितना आया, 72, और बटे में सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 210, कितना है अपने पास सिग्मा एफ आई का मान, 210, ठीक है। और 210 को जब अपन देखो इसको हल करेंगे, 210 को रखेंगे सूत्र में, 210, ठीक है। अब देखो भाग नहीं जाता इसमें, तो भाग नहीं जाता, कभी भी छोटी संख्या होती है और भाग नहीं जाता तो अपन क्या करते हैं, 0 लगाएंगे यहाँ पे, और 0 लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 पॉइंट, ठीक है ना। अब कितना आ जाएगा, 0 लगाएंगे तो 720, ठीक है। कितना आ जाएगा, 720, और 720 में जब अपन 210 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा अपने पास 3 बार, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और फिर अपने पास बच जाएगा कितना, ये हो जाएगा अपने पास 600, कितने, 30, और इसमें से घटाते हैं तो ये कितना आएगा अपने पास, ये आएगा अपने पास 90, कितना आएगा, 90, ठीक है ना। और 90 में फिर भाग नहीं जाता तो अपन एक और लगाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो अपने पास ये आंसर आ गया, ठीक है, 0.3434, ये क्या आ गया अपने पास, समांतर माध्य आ गया अपने पास, ठीक है ना, 0.34। तो इस तरीके से सवाल करना है अपन को, प्रत्येक सवाल इस तरीके से करना है, ठीक है ना। इस तरीके के जो भी सवाल आएंगे उनको इसी सूत्र से हल करना है, ठीक है। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या है अपने पास। अगला सवाल है, यदि निम्न बंटन का माध्य कितना है, 7.5 हो तो पी का मान याद कीजिए, ठीक है ना। इस तरीके का सवाल मोस्ट रहेगा। देखो अपने पास x दिया हुआ है पहले की तरह ही, और f दिया हुआ है बारंबारता, ठीक है ना। तो इसका टोटल करते हैं सबसे पहले, क्योंकि अपन को सूत्र क्या होता है अपना, x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में क्या आएगा, सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई जब अपन जोड़ते हैं देखो तो कितना आएगा, 6 और 8 14, और 14 और 5 15 29, 29 और 8 कितने होते हैं, 37 और 4 41, तो 41 प्लस में क्या है, पी है,
ठीक है ना। इसी प्रकार इसको अपन गुणा करते हैं तो ये 6 से 3 गुणा होगा, तो 6 से 3 कितना आता है, ठीक है ना। यहाँ अपन को निकालना होगा एफ आई और एक्स आई, ठीक है ना, एफ आई एक्स आई। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18, 8 पंजो 40, 15 7 105, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 9 पी, कितना पी आ जाएगा 9 पी। इसको पूरा 11 को 8 से करेंगे तो कितना आएगा 88, 13 चौक 52, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास टोटल। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए कि सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब इन सारी संख्याओं को एक साथ और पी वाली संख्या को एक साथ, ठीक है। तो इन सब का टोटल करेंगे अपन, तो इन सब का टोटल आएगा अपने पास कितना 303, और प्लस में कितना है, प्लस में अपने पास आएगा देखो कितना है 9 पी, कितना पी आ जाएगा। अब दोनों मान आ गए तो अपन इसमें सूत्र में रख देंगे, और सिग्मा एक्स आई का मान भी अपने पास है, कितना है यहां सिग्मा एक्स आई बराबर कितना है 7.5 अपन को दिया हुआ है, तो अपन रख देंगे 7.5, और इसका मान कितना है 303 प्लस में 9 पी बटे में सिग्मा एफ आई का मान कितना है, बटे में सिग्मा एफ आई का मान है 41 प्लस में कितना पी। जब वज्र गुणा करते हैं, ठीक है ना, इसको इससे इसको इससे, तो इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 303 प्लस में 9 पी, कितना पी आएगा 9 पी। और इसको इससे करेंगे तो देखो तो 41 गुणा 7.5 प्लस में कितना आएगा 7.5 पी, ठीक है ना। इस तरीके से अपने पास आ जाएगा, तो 303 प्लस में 9 पी बराबर, इसको गुणा करते हैं तो ये आएगा अपने पास कितना आएगा 7.5 है, और 7.5 को जब गुणा करते हैं 41 से तो ये आता है 307.5 प्लस में कितना आएगा 7.5 पी। अब देखो पी संख्या, पी वाली संख्या एक तरफ और अचर संख्या एक तरफ, तो ना क्या करेंगे अपन यहाँ पे पक्षांतरण, और यहाँ पे क्या किया है अपन ने, यहाँ पे अपन ने किया है वज्र गुणा, क्या किया है वज्र गुणा किया है, ठीक है ना। तो पक्षांतरण करते हैं तो 9p माइनस ये प्लस का है तो पक्षांतरण होके इधर आएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगी माइनस की संख्या आ जाएगी, कैसी संख्या आ जाएगी माइनस की, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया 9p, और जब पक्षांतरण करते हैं तो अपन इधर आएगा 7.5 प्लस का था, इधर आ जाएगा कैसा हो जाएगा ये माइनस का, बराबर 307 पॉइंट कितना है 5, और ये 303 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। इसमें से इसको घटाते हैं तो अपन कितना आएगा 1.5 p बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा ये 4.5, तो p बराबर 4.5 बटे में, ये बटे में जाएगा तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, और इसको 1.1 को जब 4.5 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो p बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, p बराबर अपने पास कितना आया, p बराबर अपने पास आ गया 3, ठीक है। और p का मान ही अपन से पूछा है, तो इस तरीके से होगा ये सवाल, ठीक है। अच्छा सवाल है पेपर के लिए, तो इस सवाल पे भी ध्यान रखना, ठीक है। उतार लीजिए। देखो अगला सवाल है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 4, क्या है, यदि निम्न बारंबारता मंठन का माध्य कितना दे रखा है 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता याद कीजिए। ये सारणी दी हुई है अपन को, ठीक है ना, और इसमें अज्ञात बारंबारता ये 2 दी हुई है, ठीक है। तो अपन देखो पहले जो अज्ञात बारंबारता है इसको तो अपन f1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं अपन f2, क्या मान लेते हैं f1 और f2। तो यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा माना क्या माना है अपन ने, माना अज्ञात बारंबारताएं क्या है मानी है अपन ने f1 व क्या है f2 है, ठीक है।
इतना मानने के बाद में अपन को देखो क्या क्या दिया हुआ है, इतना करने के बाद में अपन को चाहिए क्या है यहाँ पे एफ आई और एक्स आई, ठीक है ना। तो एफ आई और एक्स आई चाहिए, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 0, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा f1, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2f2, कितना आ जाएगा 2f2 आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना। एक बार सवाल चेक कर लेते हैं कहीं 0 ही है ना, ठीक है। इसको गुणा करेंगे अपन तो कितना आएगा ये 75, ठीक है ना। इसको गुणा करेंगे 4 से 10 को तो कितना आएगा ये 40। इसी प्रकार 5 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है ये 25 आता है, कितना आता है 25, ठीक है ना। कितना आ गया अपने पास 25, ठीक है। अब इन सबका अपन को क्या करना होता है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई लेके, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो अपने पास सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपन जब करते हैं तो अपने पास क्या आएगा देखो, 25 और 75 होते हैं 100 और 140, प्लस में क्या है, प्लस में है f1 और प्लस में क्या है अपने पास 2f2, ठीक है। इसी प्रकार अपने पास ये 200 दे रखा है, पर इसका अगर अपन टोटल करते हैं इस पूरे का तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो अपने पास आएगा और सिग्मा एफ आई बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 86 प्लस में देखो कितना आ रहा है f1 प्लस में f2, ठीक है ना। ये दो आ जाएंगे इसके, इनको अपन लिख लेंगे एक साथ, क्या आ जाएगा 86 प्लस में f1 प्लस में f2, ठीक है ना। ये अपने पास टोटल आ जाएगा इसका, अगर इसका अपन टोटल करते हैं तो पूरे का, ठीक है। 30 40 और 40 और 46 कितने होते हैं 86 होते हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास तो चूंकि यहाँ पे हल करेंगे अपन को दिया हुआ है, क्या दे रखा है अपन को दिया हुआ है सिग्मा एफ आई बराबर कितना दे रखा है 200, लेकिन सिग्मा एफ आई बराबर क्या है अपने पास सिग्मा 86 प्लस में f1 प्लस में कितना आया है f2 आया है, ठीक है। तो 200 यहाँ पे रखेंगे अपन बराबर, तो कितना आ जाएगा अपने पास 86 प्लस में f1 प्लस में f2, ठीक है। पक्षांतरण करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने पर देखो f1 अपनी जगह पे रहेगा, f2 अपनी जगह पे रहेगा और 200 भी अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है ना। 200 और ये 86 को जब इधर लेके जाते हैं तो कैसा हो जाएगा ये माइनस का, तो अपने पास क्या आ जाएगा f1 प्लस में f2 बराबर कितना आ जाएगा ये 114। समीकरण नंबर क्या लिखेंगे इस पे 1, क्या आएगी समीकरण नंबर 1 आ गई अपने पास, ठीक है ना। ये क्या आ गई समीकरण नंबर 1, किससे आया है कि सिग्मा एफ आई बराबर 200 दे रखा था अपन को, और सिग्मा एफ आई बराबर जब इसको अपन ने टोटल किया सबको तो क्या आया था 86 प्लस में f1 प्लस में f2, ठीक है। चूंकि अपन को सिग्मा एफ आई बराबर दे रखा है 200, लेकिन सिग्मा एफ आई बराबर अपन जानते हैं कि ये अपने पास सारणी से आया है, किससे आया है सारणी से, ठीक है ना। तो अपन ने सिग्मा एफ आई का मान रख दिया यहाँ से 200, तो अपने पास ये इसके बराबर हो जाएगा। जब पक्षांतरण करेंगे तो f1 अपनी जगह पे रहेगा, f2 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है ना, और 200 अपनी जगह पे ही रहेगा। तो इस 86 को जब इधर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। और f1 प्लस f2 बराबर कितने आ जाएंगे 114। और देखो अपन को माध्य दिया हुआ है अर्थात, ठीक है ना, परंतु अपन को माध्य दे रखा है, क्या दे रखा है अपन को सिग्मा बार x बार बराबर क्या दे रखा है अपन को 1.46, ये क्या दिया हुआ है अपन को इसका मान दे रखा है, ठीक है ना। तो x बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में क्या आता है सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। तो इसका मान रखेंगे 1.46 बराबर में सिग्मा एफ आई का मान कितना आया अपने पास, ये आया 140, कितना आया 140 प्लस में कितना आया है f1 प्लस 2f2, ठीक है। और बटे में कितना आएगा सिग्मा, ये आएगा अपने पास 200 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको अपन क्या करते हैं वज्र गुणा करते हैं, तो वज्र गुणा करते हैं तो अपने पास देखो क्या आ जाता है, वज्र गुणा करते हैं तो
वज्र गुणा करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 140 प्लस में कितना आएगा F1 प्लस 2F2 और बराबर में इसको 200 को जब इससे गुणा करेंगे तो 46 दूना 92 होता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 292, ठीक है ना। तो पक्षांतरण करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतरण करने पर तो क्या आ जाएगा F1 प्लस में F2 बराबर 292 माइनस 140, ठीक है। 292 माइनस कितना 140 तो क्या आ जाएगा F1 प्लस में नहीं सॉरी 2F2 है अपने पास 2F2 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 152। ये समीकरण नंबर कौन सा होगा अपने पास 2 होगा। कौन सा होगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे हल। तो 1 व 2 को हल करते हैं तो क्या आता है समीकरण बराबर 152 और समीकरण नंबर 1 भी आया अपने पास। ये देखो क्या है, ये है अपने पास F1 प्लस में F2 बराबर 114। देखो जब समान चिन्ह होते हैं तो समीकरण को हल करते हैं दो समीकरणों को, तो देखो प्लस होता है तो माइनस, प्लस होता है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है और माइनस होता है तो प्लस होता है। देखो F1 प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। 2 F2 है और 1 F2 है तो कितने हो जाएंगे अपने पास प्लस का F2 बच जाएगा, ठीक है। 152 में से जब अपन कितना घटाते हैं 114 घटाते हैं, कितना घटाते हैं 114, तो ये अपने पास बच जाएगा कितना 38, ठीक है ना। तो F2 का मान अपने पास कितना आ गया, ये अपने पास किसका मान आ गया F2 का, ठीक है। और F2 का मान किस में रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे। देखो ये रहा, तो क्या आ जाएगा F1 प्लस में कितना रखेंगे 38 बराबर कितना है 114। तो F1 बराबर 114 माइनस 38 करते हैं तो F1 बराबर कितना आ जाएगा, जब इसमें से अपन कितना घटाएंगे 38 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 114 में से अपन को कितना घटाना है 38 घटाना है, ठीक है ना। तो 6 और कितना बच जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 6 0 10 10 में से 3 जाएगा 7, ये अपने पास बच जाएगा। कितने बच जाएंगे अपने पास 76, ठीक है ना। तो अपने पास F1 का मान वहाँ आ चुका है, F2 का मान ये रहा और F1 का मान ये, और यही पूछा है इसने ऐसे कि अज्ञात बारंबारताएं अपन को याद करनी है, ठीक है ना। तो अज्ञात बारंबारताएं F1 और F2 अपन ने याद कर ली। इस तरीके से सवाल आएगा तुम्हारे पेपर में, ठीक है ना। अच्छा सवाल है और मोस्ट सवाल आएगा, ठीक है। उतार लीजिए इसको।